नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य दवे। दिव्य मार्गदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण के पिछले पॉडकास्ट में हमने जाना कि धुंधुकारी वैश्याओं के मद में पागल बना और उनके लिए चोरी कर कर बहुत सारा धन लेकर आया, परंतु वह धन की रसिक वैश्याओं ने धन के लालच में आकर फिर धुंधुकारी को ही मार दिया और धुंधुकारी के इस खराब कर्मों के वजह से वह प्रेत योनि में गया। तत्पश्चात जब गोकर्ण महाराज जी से वह मिला तो वह गोकर्ण महाराज जी को अपने अलग अलग स्वरूप बताने लगा। गोकर्ण महाराज को समझ आ गया कि नक्की यह कोई दुर्गति पाया हुआ जीव है, और फिर गोकर्ण महाराज जी ने उस प्रेत से प्रश्न किया जो कुछ इस प्रकार से है और जो आज की कथा का प्रथम श्लोक है। तो आइए बड़े भाव से श्रवण करें कि गोकर्ण महाराज ने प्रेत को क्या प्रश्न किया। गोकर्ण उवाच कस्त्वा मुग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमां किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽशीति संशनः। गोकर्ण महाराज ने कहा, तुम कौन हो? रात्रि के समय में ऐसा भयंकर स्वरूप क्यों बता रहे हो? तेरी ये दुर्गति कैसे हुई, मुझे बता तो जरा। और तू प्रेत है या पिशाच या फिर कोई राक्षस है? इस प्रकार से गोकर्ण महाराज ने जब प्रश्न किया, परंतु दुर्गति के कारण वह प्रेत कुछ बोल न सका, तो बारंबार गोकर्ण महाराज ने पूछा कि कुछ तो बता, क्या बोलना चाहता है। तब उसने इशारा करके बोला कि मैं बोल पा रहा नहीं हूं। तब गोकर्ण महाराज जी ने अपने हाथ में जल लिया और उसको अभिमंत्रित करके उस प्रेत पर जब छिड़का, तब जाकर वह प्रेत बोल पाया। और उस प्रेत ने बोला, प्रेत उवाचः अहं प्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारेति नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। प्रेत ने बोला, मैं आपका ही भाई हूं, मेरा नाम धुंधुकारी है। मैं अपने दुष्कर्मों के कारण अपने ही ब्राह्मणत्व को नष्ट करके बैठा हूं। मेरे दुष्ट कर्मों की गति बहुत ही भयंकर है। मैंने कितनों को भी तंग किया है, मैंने कितने लोगों को परेशान किया है और कुस्त्रियों के साथ संग रखने के कारण मेरी आज यह दुर्गति हुई है। और उन्हीं स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार दिया, इसीलिए मैं अब प्रेत योनि में आकर पड़ा हूं। पर कुछ कर्मों के कारण मैं वायु को ग्रहण करके उसका भोजन करता हूं। हे मेरे भाई, आप तो करुणा के सागर हो, आपके पास तो कोई ना कोई उपाय होगा। कृपया करके मुझे इस योनि में से बाहर निकाले। मैं मेरी इन सभी भूलों को अब पछता रहा हूं। अब मैं इससे
जल्दी से जल्दी निकलना चाहता हूं। मेरे से कई भूल हुई है, उसकी मैं क्षमा मांगता हूं। तब गोकर्ण जी ने धुंधुकारी की सभी बातों को सुनकर कहा। गोकर्ण उवाच त्वधरतो गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तद कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्। गोकर्ण जी ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा ही आश्चर्य है कि मैंने तुम्हारे लिए गया जी में विधि पूर्वक पिंड दान किया, फिर भी तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली। और अगर गया जी में पूर्ण विधि के अनुसार श्राद्ध किया हो, फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली, तो इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। और तुम मुझे सभी बात विस्तार पूर्वक कहो कि मुझे क्या करना चाहिए। तब प्रेत ने कहा। प्रेत उवाच गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायं परम कश्चित् त्वं विचार्य साम्प्रतम्। प्रेत ने कहा, सैकड़ों गया श्राद्ध करने के बावजूद भी मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तो आप ही मेरी मुक्ति का कोई दूसरा मार्ग विचारो। तब गोकर्ण महाराज कहते हैं, अगर सैकड़ों गया श्राद्ध करने के बाद भी आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, तो यह आपकी मुक्ति बड़ी ही असंभव है। परंतु फिर भी मैं कुछ विचार करने के बाद आपकी मुक्ति के उपाय को करूंगा, परंतु जब तक मुझे आपकी मुक्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं मिलता, तब तक आप शांति पूर्वक अपने स्थल में जाकर विराजिए। गोकर्ण जी की आज्ञा को मानकर धुंधुकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। गोकर्ण जी रात भर विचारने लगे, परंतु उन्हें कोई भी विचार नहीं आया। सवेरे जब सब संतों को पता चला कि गोकर्ण जी महाराज यहाँ पधारे हैं, तो वे सभी उनके दर्शन के लिए पधारे। तब रात्रि भर में जो उन्होंने विचार किया, वह विचार को सभी संतों के सन्मुख उन्होंने कहा कि हे संत जनों, मेरा भाई धुंधुकारी प्रेत योनि में गया है। मैंने उसके लिए कई गया जी में विधि पूर्वक श्राद्ध किए, परंतु वह प्रेत योनि से अभी तक मुक्त नहीं हुआ। आप कोई उपाय बताइए जिससे वो इस प्रेत योनि से बाहर होकर परम धाम को प्राप्त करे। तब सभी ऋषि मुनियों ने अलग अलग वेद पुराण आदि उपनिषदों को पठन करने के बाद एक रास्ते पर आए कि इसका उत्तर केवल और केवल भगवान सूर्य नारायण ही दे सकते हैं। तब अपने तपोबल से गोकर्ण महाराज जी ने सूर्य की गति को रोका और तब
सूर्यदेव ने कहा कि हे गोकर्ण जी, आपने अपने तपोबल से मेरी गति को क्यों रोका है? और तब गोकर्ण महाराज जी ने सर्वप्रथम 2 हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की, और उस स्तुति को बड़े भाव से श्रवण कीजिएगा बंधुओं। तुभ्यं नमो जगत साक्षिणा, ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्, तच्छुत्वा दुरतः सूर्य अस्फुटमित्यभ्यभाषत। गोकर्ण महाराज ने भगवान सूर्य की स्तुति की। हे भगवान, आप तो इस पूरे संसार के साक्षी हैं, आपको बारंबार नमन। कृपया करके आप मुझे मेरे भाई धुंधुकारी के मुक्ति का कोई साधन बताइए। तब गोकर्ण महाराज जी की इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने कहा, और सूर्य देव ने केवल सिंपल वे से नहीं कहा, गर्जना करके कहा। और क्या कहा बंधुओं? जो सूर्य देव ने कहा है वह केवल धुंधुकारी के मुक्ति के लिए नहीं, परंतु हमें भी, हमारे पितृ आदि जो भी हमारे आजू बाजू प्रेत आदि रहते हैं, उन सभी के मुक्ति के लिए जीवन में एक बार इस साधन को करना चाहिए। और वह साधन क्या है? बड़े ध्यान से सुनना। क्या कहा गर्जना करके सूर्यदेव ने? श्रीमद् भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। क्या कहा सूर्यदेव ने? तो कि श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा साधन है जो किसी को भी मुक्ति प्रदान कर सकती है। परंतु श्रीमद् भागवत को भी किस प्रकार से पठन करना है? तो के सप्ताह विधि के अनुसार। जब सूर्य नारायण ने इस प्रकार से गोकर्ण जी को उपदेश किया, तब गोकर्ण महाराज ने सोचा कि कथा कौन करेगा, श्रीमद् भागवत की सप्ताह कौन करेगा। तब आए हुए सभी संतों ने कहा कि हे गोकर्ण जी, आपसे बड़ा विद्वान इस संसार में अभी कोई नहीं है। आपके ही श्रीमुख से अगर इस भागवत की सप्ताह का श्रवण करने की सौभाग्य हमें प्राप्त होगा, तो ये केवल यही एकमात्र उपाय है कि आप भाव से श्रीमद् भागवत का पठन करें। तब सभी संतों की भावों को स्वीकार करके गोकर्ण जी भी कथा करने के लिए तैयार हुए। अब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत सप्ताह की तैयारी कैसे की और धुंधुकारी को प्रेत योनि से मोक्ष कैसे मिला, यह सब हम अगले पॉडकास्ट में जानेंगे। इसी के साथ मैं लक्ष्य दवे आप सब से विदाई लेता हूं। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक कई लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।